नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में 2-3 पॉइंट्स पर बात करूंगा, जिसमें से डीनो मोरिया और दिशा सालियान के साथ में उस छोटी बच्ची के बारे में बात करूंगा जो सुशांत के घर पर जिसकी डेड बॉडी मिली थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दिशा के जो है पॉइंट से। मैंने आपको बताया था कि दिशा को जो है फार्म हाउस में मारा गया था, ना कि बिल्डिंग से नीचे फेंक के। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दिशा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और इसमें साफ साफ लिखा है कि दिशा की बॉडी में एक भी जो है हड्डी टूटी हुई नहीं थी, यानी कोई भी फ्रैक्चर नहीं था उसकी हड्डी में। अब आप खुद सोचिए कि अगर दिशा को जिंदा या मुर्दा जो है जैसे भी 14वीं मंजिल से ऊपर से फेंका जाता 14वीं मंजिल से, तो क्या दिशा की एक भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं होती? 14वीं मंजिल से जब कोई इंसान गिरता है तो उसकी एक दो नहीं बल्कि कई हड्डियां जो है चकनाचूर हो जाती है, जबकि यहाँ पर दिशा के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस रिपोर्ट से दो बातें क्लियर होती है। एक तो ये कि दिशा को कहीं और मारा गया था और वहाँ से लाके, यानी जहाँ पे उसको डेथ की गई थी, जहाँ पे उसको मारा गया था, वहाँ से उठा के उसको बिल्डिंग के नीचे फेंका गया था, क्योंकि ना तो दिशा की हड्डी टूटी हुई थी और ना ही उस स्पॉट पर जहाँ पर दिशा पड़ी हुई मिली थी ब्लड के निशान थे। वरना आप खुद सोचो कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर सर में चोट तो लगेगी ही ना, और जो है थोड़ा बहुत उसका ब्लड निकलना भी वो भी नॉर्मल सी बात है, लेकिन दिशा के पास कहीं भी कोई ब्लड के निशान मिले ही नहीं थे। दूसरी बात ये साबित होती है कि जो न्यूज़ नेशन पे 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले जो है एक गवाह आया था जिसने कहा था कि दिशा को ऊपर से फेंका गया था उसके सामने मतलब उसको किसी ने बोला था या उसके सामने था, मतलब उसकी थ्योरी थी कि दिशा को 14वीं मंजिल के ऊपर से फेंका गया था, जो कि इस बात से झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि उस गवाह ने कहा था कि दिशा को मारने के बाद ऊपर से फेंका गया था, तो ऊपर से फेंका गया था तो सीधी सी बात है उसकी हड्डी फ्रैक्चर होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे उसकी दिशा की कोई भी हड्डी ना तो फ्रैक्चर थी, ना ही उसके पास में ब्लड मिला था। तो इससे ये चीज़ साफ होती है कि वो जो गवाह था वो स्क्रिप्टेड गवाह था और पूरा प्लान करके भेजा हुआ गवाह था, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, जो जांच एजेंसी है उसको गुमराह किया जा सके। अब आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है डीनो मोरिया, और आप में बहुत सारे लोग जो हैं इनको जानते भी होंगे। कई सालों से ये जो है इंडस्ट्री से गायब है। हालांकि बीच बीच में इन्होंने जो है गेस्ट रोल या गेस्ट अपीयरेंस जो है कई फिल्मों में किया है, लेकिन वो रोल इतने बड़े नहीं थे कि इनको जो है याद किया जा सके, या इनको जो है कह सकते हैं कि मेमोरी इनकी ताज़ा रहे। तो वो बहुत छोटे छोटे रोल थे। इसके अलावा एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी जिस्म 2। इसके अलावा अगर इनका बिज़नेस देखा जाए तो इनका कोई भी अलग बिज़नेस नहीं है। हालांकि एक स्पोर्ट्स कंपनी है, उस कंपनी में इनका थोड़ा सा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट है। इसके अलावा ना कोई इनका बिज़नेस है आज की डेट में, ना इन्हें कोई फिल्में मिलती है। अब सवाल ये आता है कि जब ये 10-12 साल से लगभग ना तो किसी बड़ी फिल्म में आए हैं, ना इनका कोई बड़ा बिजनेस है, फिर ये इतनी हाई फाई लाइफस्टाइल जो है मेंटेन कैसे करके रखे हुए हैं? और इसका जो घर है वो भी एकदम जो है पॉश एरिया में है। जो और सबसे बड़ी बात है कि इसके घर पर जो है हफ्ते में एक बार पार्टी होती ही होती है, चाहे वो इसके घर पर हो या इसके फार्म हाउस पर हो, पार्टी इसके यहाँ पे होती ही होती है। अब आप सोचेंगे कि पार्टी क्यों? तो आपको बता दूं कि डीनो मोरिया भी उसी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जैसे सलमान खान है या फिर पॉलिटिशियन में आदित्य ठाकरे है, वो जो जुड़े हुए हैं ना चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिज़नेस। और उसका भी एक अपना रैकेट है जिसे ये खुद ही हैंडल करता है। यही कारण है कि हर हफ्ते जो पार्टी होती है उसमें देश के अलग अलग शहरों से जो है लड़कियां लाई जाती है, और उन लड़कियों को बड़े बड़े बिजनेसमैन को, पॉलिटिशियन को, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर पे सप्लाई किया जाता है। एक्चुअली पार्टी वो जो इसके घर पे होती है वो सिर्फ नाम की पार्टी होती है। रियलिटी में वो छोटी छोटी बच्चियों का एक कह सकते हैं बाजार होता है, जहाँ पर उन बच्चियों को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। मतलब आपसे एक तरह की मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे बोली बोली जाती है उन बच्चियों की। और इन्हीं सब बिज़नेस से ये जो है डीनो मोरिया इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अकेला असफल एक्टर है जो ये काम कर रहा है, बहुत सारे छोटे बड़े सफल और असफल कलाकार हैं जो इन सारे काले कारनामों में पूरी तरह से धंसे हुए हैं। और एक्टर की सक्सेस या फेलियर जो है कोई मायने नहीं रखती है। जिसको इस बिज़नेस में बॉलीवुड के अंदर आना है वो आता ही आता है। इसमें लाइफ का
वो बड़ा एक्टर है, छोटा एक्टर है, कोई मैटर नहीं करता है। और यही कारण है कि ये जो छोटे छोटे एक्टर्स होते हैं, ये इतनी लाइफ स्टाइल जो इनकी इतनी रॉयल होती है, उसका कारण यही होता है कि इनके जो साइड बिजनेस होता है। और साइड बिजनेस क्या होता है, कोई ऐसे नहीं कि रेस्टोरेंट खोल रखा है या कोई जिम खोल रखा है, वो चीज़ें तो सिर्फ जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का धंधा होता है। जो इनका असली बिजनेस होता है वो होता है ड्रग पेडलिंग करना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करना। ये इनके मेन बिजनेस होते हैं फिल्मों या एक्टिंग से अलावा। खैर, बात कर रहे थे लड़कियों की, तो उन लड़कियों की जो छोटी बच्चियों की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बोली जाती है। एक पार्टी में जो बच्चियां बच जाती है उनको दूसरी पार्टी में रेफ़र किया जाता है और वहाँ पे उनकी बोली जाती है। और इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की जो थी वो दिशा सालियान को मिली थी, जिसे दिशा ने अपने साथ में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए एग्री कर लिया था। बल्कि उसको जो है सुशांत का नंबर, जो एड्रेस है वो भी दे दिया था उस लड़की को, दिशा ने उसी टाइम पे। एक और बात, जब लड़की को एड्रेस मिल गया तो वो लड़की जो है नेक्स्ट पार्टी में डीनो मोरिया के घर पर गई थी। उस पार्टी में जो है उसकी कह सकते हैं कि कहीं उसको रेफ़र नहीं किया गया था, कहीं उसको फॉरवर्ड नहीं किया गया था आगे। तो उस लड़की को जो है दूसरी पार्टी में जब भेजा गया तो वो जो पार्टी थी वो डीनो मोरिया के घर पर हुई थी। और डीनो मोरिया और सुशांत का जो घर है, आप सबको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा आसपास है। तो जब लड़की को ये पता चला कि ये उसी एड्रेस के बहुत करीब है जहाँ पर इसको जाना है, या जहाँ पर इसको जाने के लिए बोला गया था दिशा ने, तो पहले तो इसने क्या किया कि वहाँ पर जिस घर में ये थी, डीनो मोरिया के घर में, वहाँ से इसने निकलने की कोशिश की। जब इसने देखा कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और कोई बाहर का रास्ता इसे नहीं मिला, तो इसने क्या किया कि वहाँ पे इसने एक गार्ड से अपने लिए जो है मदद मांगी। काफ़ी उससे जो है इसने रिक्वेस्ट की, काफ़ी मिन्नतें की, और जब ये वो गार्ड जो है फाइनली माना कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें जो है निकाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक और थी कि वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो गार्ड भी जो है इसको अकेले बाहर नहीं निकाल सकता था। तो इसके लिए उस गार्ड ने क्या किया कि अपने एक दूसरे साथी जो गार्ड था उसकी जो है मदद ली, उसको अपने साथ में मिलाया, और फाइनली सुबह के 4 बजे जो है पीछे के दरवाजे से ना सिर्फ उस लड़की को जो है बाहर निकाला उस घर से, डीनो मोरिया के घर से, बल्कि सुशांत का जो फ्लैट था उसके बाहर तक भी उस लड़की को वो गार्ड खुद छोड़ के आया था। और ये जो तारीख थी, ये तारीख थी 13 जून की, यानी जो पार्टी हुई थी वो हुई थी 12 जून की रात को। और जो लड़की को छोड़ा था, जब 12 जून के रात को जो है पार्टी ख़त्म हो जाती है तो 12 बजे के बाद में 13 तारीख लग जाती है, 13 जून। तो जो लड़की को छोड़ा था वो था 13 जून की सुबह को 4 बजे। इसके बाद जो है लड़की सुशांत के पास में गई, सुशांत को जो है अपनी पूरी आपबीती बताई। पर यहाँ पे जो है एक गलती ये हो गई कि जब लड़की सुशांत के घर पे ये सारी बातें बता रही थी तो वहाँ पर रिया एंड गैंग, जो पूरी रिया की गैंग थी वो भी मौजूद थी, और ये सारी बातें जो है वो भी सुन रही थी। और फाइनली क्या किया कि ये जो सारी बातें उसने सुनी थी, ये सारी बातें उसने वहाँ पहुँचा दी जहाँ से वो लड़कियाँ भागी थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि सुशांत और उस बच्ची को मारने से पहले वो जो गार्ड थे जिन्होंने उस लड़की को भागने में डीनो मोरिया के घर से मदद की थी, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिन्होंने उस लड़की को फार्म हाउस से उस घर से निकाला था। आप ये एक आर्टिकल देखिए, ये द हिंदू वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इसको लिया था। और इसमें लिखा है कि 2 लोगों की डेड बॉडी मिली थी 13 जून को दोपहर को लगभग 11:30-12 बजे के करीब, मुंबई के मीरा भयंदर एरिया से। मीरा भयंदर एरिया है, वहाँ पे 2 लोगों की बॉडी मिली थी, जो कि एक रेस्टोरेंट था, उसका जो ड्रेनेज था, उसकी जो नाली थी, वहाँ पे ये दोनों डेड बॉडी जो है फंसी हुई थी, उसमें पड़ी हुई मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गैंग है, ये जो रैकेट है, ये किस लेवल का ख़तरनाक गैंग है और ये किस हद तक जा सकता है। यानी जिन गार्ड्स ने जो है उस लड़की को भागने में मदद की, उस लड़की को वहाँ से निकाला, उन लोगों की हत्या पहले की गई थी बजाय उस लड़की तक पहुँचने के। और यही कारण है कि मुंबई के अंदर या बॉलीवुड के अंदर अगर इन कामों की भनक किसी को लग जाती है तो उसका अंजाम वही होता है जो उन दोनों गार्ड्स का हुआ, जो दिशा का हुआ, सुशांत का हुआ, या उस छोटी बच्ची का हुआ। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कोई जानता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई गवाह मिल नहीं सकता। बॉलीवुड में 70% लोग जानते हैं कि कौन क्या काम करता है, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि अपनी जान कहते हैं ना, सबको प्यारी होती है।
तो 13 जून की सुबह जो है 4 बजे वो बच्ची जो है डीनो मोरिया के घर से गायब होती है। 12 बजे उन दोनों गार्ड्स की डेड बॉडी मिलती है और उसी दिन यानी 13 जून को ही जो है शाम को 8-9 बजे, रात के 8-9 बजे के करीब जो है सुशांत और उस लड़की की भी हत्या कर दी जाती है। और सबको पता है कि 13 जून को जो है सुशांत की हत्या हुई थी। तो 13 जून को जो हत्या हुई थी वो शाम के टाइम हुई थी, यानी कि लगभग सनसेट के बाद में, जब 8-9 बजे के बाद में जो है उन दोनों की हत्या की गई थी सुशांत के घर पे। डीनो मोरिया से कुछ दिन पहले किसी पत्रकार ने जो है 12-13 जून की एक पार्टी जो हुई थी उस पर पूछा था कि क्या वो पार्टी जो है आदित्य ठाकरे के बर्थडे पार्टी थी। तो डीनो मोरिया ने जो है एकदम से क्लियर बोला था कि, और साफ साफ मना कर दिया था कि वो आदित्य ठाकरे को तो जानता ही नहीं है। लेकिन आप स्क्रीन पर ये फ़ोटो देखिए और इसके एक दो नहीं, गूगल पे या सोशल साइट्स पे जो है बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जिसमें आदित्य ठाकरे और ये एक साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, किसी फंक्शन में अटेंड कर रहे हैं, किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन इसने पत्रकार को साफ साफ मना कर दिया कि ये आदित्य ठाकरे को जानता ही नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हिंदी फिल्मों का एक फ्लॉप एक्टर और सीएम का बेटा इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं कि वो हर इवेंट में एक साथ होते हैं, हर छोटी बड़ी पार्टी में एक साथ होते हैं, या हर जगह उनके जो फ़ोटोज़ हैं वो वायरल होते रहते हैं। आप जो है खुद समझ सकते हैं कि वो इतने अच्छे दोस्त क्यों हो सकते हैं। और यही कारण है कि डीनो फिल्मों में काम ना करने के बाद भी जो है आज इतने ज़्यादा जो है सभी के खास बने हुए हैं, इतनी ज़्यादा रॉयल लाइफ को जो है वो मेंटेन किए हुए हैं। और अगर मैं डीनो मोरिया की दोस्तों की बात करूं तो आपको जो है जानकर हैरानी होगी कि करण जौहर जो है ना, करण जौहर हो गया या शिवानी दांडेकर जो है वो इसके खास दोस्तों में आते हैं। उद्धव ठाकरे के बाद में करण जौहर है, शिवानी दांडेकर है, जबकि करण जौहर के साथ में इसकी शायद कोई, मुझे तो लगता नहीं है कोई फिल्म है। अगर कोई फिल्म है तो आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, लेकिन मुझे लगता है कि करण जौहर के साथ में इसकी कोई फिल्म नहीं है। बावजूद इसके ना ये करण जौहर की पार्टी में भी दिखाई नहीं देता है कभी भी, लेकिन करण जौहर और डीनो मोरिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद में शिवानी दांडेकर इसकी दोस्त है, जो रिया को जो है आजकल सपोर्ट करती हुई फिर रही है। और शिवानी दांडेकर का भी ऑलरेडी यही काम है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाता, लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ सुशांत की वजह से, लेकिन जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा शिवानी के ऊपर भी। और ये जो इसके खास दोस्त हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर फिल्में ना करने के बावजूद भी जो प्रेजेंट के कलाकार हैं उनके साथ में इसकी इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है, वो भी एक फेलियर होने के बावजूद। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब इंडस्ट्री के ज़्यादातर कलाकार इस गंदगी का हिस्सा है, जैसे कि ड्रग्स पेडलिंग हो गया है, या ड्रग्स का कंज्यूमिंग हो गया है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया है, तो ये सारे लोग क्या है कि एक ही गैंग के लिए काम करते होंगे या इन सब के एक ही क्लाइंट होंगे। तो आपको बता दूं कि चाहे वो ड्रग की पेडलिंग हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो, मामला मतलब कोई भी हो, इन सभी के जो है अलग अलग क्लाइंट होते हैं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं जहाँ से ये लड़कियों को लेके आते हैं, बच्चों को मंगाते हैं या बच्चों को किडनैप करते हैं। लेकिन जब बात पुलिस केस की या फंसने की हो तो ये सारे के सारे क्या होता है कि एकजुट हो जाते हैं, एक तरह से यूनिटी बना लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि कोई किसी केस में फंस ना जाए। और इसका कारण क्या होता है कि अगर सपोज कि एक बंदा फंस गया है तो वो किसी दूसरे का नाम लेगा, दूसरा तीसरे के नाम लेगा। जैसे कि आजकल ड्रग्स केस में देखा जा रहा है, केस कहाँ पे था और कितने बड़े बड़े जो है श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे जो ए लेवल के एक्ट्रेस हैं उन तक का नाम आ गया है। तो चैन जब खुलने लगती है ना, तो कहीं ना कहीं जो है हर किसी के पकड़े जाने का डर होता है। और यही कारण है कि अलग अलग गैंग के लिए, अलग अलग रैकेट के लिए, अलग अलग क्लाइंट के लिए काम करने के बावजूद भी ये सारे के सारे लोग जो है किसी भी कोई भी केस हो, पुलिस केस के टाइम पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इनके जो कस्टमर होते हैं, यानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन है, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, ये सब सेम होते हैं, यानी कोई किसी का अलग नहीं होता है। एक ही जो होता है वो सलमान खान से भी डीलिंग कर सकता है, डीनो मोरिया से भी करता है, वो महेश भट्ट से भी करता है, करण जौहर से भी करता है, या जो भी होता है वो सबसे डीलिंग कर सकते हैं, वो सबसे डीलिंग करते भी हैं। और यही कारण है कि जो लड़कियां या छोटी बच्चियां जो हैं किसी भी गैंग में या के द्वारा किडनैप की जाती हो, लेकिन उनकी नुमाइश जो है, उनकी जो देखा बोली लगाई जाती है वो हर स्टार की पार्टी में लगाई जाती है, जहाँ जहाँ पर ये काम होता है। अगर छोटी बच्चियों को एकता कपूर की पार्टी में ले जाया जा रहा है, वहाँ पर उसकी बोली बोली जाएगी।
जो बच्चियां, जो छोटी बच्चियां या जो लड़के बच जाएंगे उनको दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे जो है वो प्रोसीजर जो स्टार्ट कर दिया जाता है। और सुशांत केस में जो डीनो मोरिया का कहीं कहीं नाम सुनाई देता है वो इस वजह से सुनाई देता है कि डीनो ने जो है 13 जून को पार्टी दी थी, वो आदित्य ठाकरे के जन्मदिन की वजह से दी थी, ये जो है बोला जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पार्टी डीनो की जो है रूटीन पार्टी थी, जो इसके घर पर या इसके फार्म हाउस पर अक्सर होती रहती है। वो लड़कियों के लिए होती है और जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए होती है, ना कि जो है वो उसने वो पार्टी आदित्य के लिए दी थी। हाँ, आदित्य इसका दोस्त है, वो फैक्ट है। तो यही सब था जो मुझे जो है कई लोगों ने बार बार जो सवाल कर रहे थे कि लड़की सुशांत के घर पे कैसे गई। तो लड़की जो सुशांत के घर पर गई थी वो इसी तरह से गई थी, और उसकी जो हत्या हुई थी वो भी जो है आपको पता ही है वो तो हत्या कैसे हुई थी। बाकी उसके घर जाने का जो मैटर था वो यही था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि डीनो मोरिया का इस केस में जो है क्या रोल है या इस पूरे बिजनेस में क्या रोल है। तो इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि इस केस में जितने लोगों का नाम ओपन हो चुका है वो जो है 50% नाम भी जो है अब तक सामने नहीं आए हैं। यानी जितने लोगों का नाम सामने आ चुका है उससे कहीं ज़्यादा नाम जो है अभी तक छिपे हुए हैं। और शायद हो सकता है जिस तरह से इस केस में अब ढील दी जाने लगी है वो नाम अब हो सकता है बाहर आए भी ना। तो चलिए फिर अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही है, और बाकी नई अपडेट के साथ जल्दी मिलता हूँ। धन्यवाद।